हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज सैटरडे 11 तारीख 11 मार्च। अ, ये वीडियो मैं मंडे या अगले हफ्ते के व्यू के लिए नहीं नहीं बना रहा हूँ। वो तो मैं ऑलरेडी आपको दे ही चुका हूँ फ्राइडे के दिन, कल के दिन। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लैरिटी हो जावे या कुछ डिस्कस हो जावे। लेवल्स एज वेल एज जो पैनिक सिनेरियो बना है फिलहाल। ऐसे सिनेरियो पहले भी बहुत बार बने हैं, लेकिन ऐसे सिनेरियो में मार्केट ने क्या किया है और हमें क्या बताया गया और मार्केट ने एक्चुअली क्या किया, तो उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो मेरे पास में चार्ट है, ये मंथली चार्ट है निफ्टी का। अब निफ्टी ने, अगर हम एक लेवल यहाँ पे देखें तो 2014 मई महीने का, मई महीने का जो हाई बना था 7563 का बना था। उसके बाद में जो है मार्केट ने रैली किया, रैली किया, रैली किया, और 12,430 का इसने हाई बनाया, जो बना 2020 जनवरी में। ठीक है। 12,430 से निफ्टी कोविड और लॉकडाउन की वजह से, लेकिन लॉकडाउन लगने से पहले ही 7,511 का लेवल टेस्ट कर चुकी थी। लॉकडाउन तो कुछ 21 मार्च को लगा था मेरे ख्याल से। और मार्केट जो है वो उससे पहले ही, मार्च में ही, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही जो है 5,000 पॉइंट करेक्ट हो चुका था 3 महीनों में, या मानिए ढाई महीनों में। ठीक है। अब जब लॉकडाउन लगा था तब सब लोग की क्या हालत हुई थी, सब हर कोई जानता है। लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रही थी। अब वो तो मतलब पूरा पूरा वर्ल्ड ही बंद बंद हो गया था। वो हिसाब से जो पैनिक आया, और उसने ठीक यही लेवल को टेस्ट किया, जो ये ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे आया है, वही लेवल को यहाँ पे 7,511 का लो बना के टेस्ट हो गया। और फिर वहां से जो एक वर्टिकल रैली हुई है, जिसने 1.5 साल में ही अक्टूबर 2021 में 18,604 की हाई हाई बना दी। ठीक है। अब आप देखिए, ये एक सड़ंग रैली बनी है 1.5 साल के अंदर। 7,511 ये लेवल पे लोगों का कहना था कि अभी 10,000 आना भी मुश्किल है। 10,000 तो छोड़ो, जो उसका प्रीवियस हाई था 12,430, उसको भी छोड़ो। मार्केट ने 18,604 की हाई बना दी। अब उस वक्त किसको पता था कि मार्केट यहाँ से 11,000 पॉइंट भागेगा? किसी को आइडिया था? नहीं था। वहां से मार्केट ने एक करेक्शन दिया। रशिया और यूक्रेन का जो भी इशू हुआ था उस पे, और 2022 जून महीने में इसने जो है 15,183, 15,183 का लो बनाया। अब ये जो फॉल है ना, ये फॉल ये फॉल हार्डली 31% की है। 7,511 से लेके 18,806, हाँ सॉरी, 18,604, इसका अगर आप ये रेंज का अगर आप 31% निकालते हो, तो कुछ 15,165 का लेवल बनता है। और मार्केट ने 15,183 का लेवल टेस्ट किया 2022 जून महीने में, और वहां से फिर एक रैली बनाई और एक नया हाई बना दिया। कौन सा बनाया? 18,887 का। अब जब रशिया यूक्रेन का वॉर चालू है, हर कोई कह रहा है कि क्रूड बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, सैंक्शन लगेंगे, अभी तो इकोनॉमी पे आ जाएगा। ये जो भी मतलब उस वक्त बातें हुई, मार्केट में ही बातें हुई, और मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों ने ही बातें की। और मार्केट ने क्या किया? एक नया हाई बना दिया। ठीक है। वहां से ये अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है।
और अभी जो है 17,412 पे इसने क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन। अब देखिए मार्केट ने ऑलरेडी बहुत से पैनिक सिचुएशन पहले भी झेले हैं। अब 2008 में लेमन ब्रदर्स का हुआ था, उसके बाद में नोटबंदी हुआ, उसके बाद में जीएसटी लगा तब मार्केट रिएक्ट किया था। फिर कोविड आया, कोविड में तो मार्केट ने मतलब एक, कहते हैं ना, हिस्ट्री बना दी। डीमेट अकाउंट्स भी बढ़ गए, सब लोग ने अपने धंधे के पैसे बाजार में डाल दिए। कितने सारे स्टॉक्स 500 to 1,000% बढ़े हैं। उसमें कितने सारे पैनिक स्टॉक्स कहाँ से कहाँ भागे हैं, आपको सब पता ही है। एक स्टॉक था टाटा एलेक्सी, 582 की लो बना के वो स्टॉक 10,000 11,000 तक भाग गया। भले उसको 1.5 2 साल लगे, पर ये लेवल तक भागा हुआ है। 2019 के दिसंबर या नवंबर की बात है, वो स्टॉक कुछ 582 या 562 के लेवल पे था। और बाद में जो उसने पिकअप ली है, मतलब ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जिसने कोविड में या कोविड के बाद, मतलब जैसे लॉकडाउन खुला, मतलब कोविड कोविड ये 7511 की जो लो बनाई उसके बाद जो रैली आई, उसमें कई सारे स्टॉक्स, कहते हैं ना, हीरो भी नहीं सुपरस्टार बन गए। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ आपसे, मेरा कहने का मतलब यही है कि सी, जो भी मैं मतलब जब भी मार्केट की बात करूं या कोई भी पूछे कि भाई क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आप ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो या जो भी हो, अगर आप बायर हो, अगर आपको बाइंग करना है, तो वेट फॉर द करेक्शन। अब ये करेक्शन आपके लेवल से हो सकता है 100 200 पॉइंट और नीचे जावे, आप समझे। तो यहाँ पर फिलहाल हमने पिछले हफ्ते 17,255 की जो लो बनाई थी, और मैंने कहा था कि एक 50 पॉइंट का हम एक बफर रखेंगे और 17,200 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन अगर आप सही मायनों में गिनो, तो जो ये लो बनी है 15,183 की, वहां से मार्केट ने जो 1,887 की जो हाई बनाई है, उसका अगर आप 50% निकालते हो ना, तो 17,035 निकलता है। ये 15,183 की लो और 1,887 की हाई, ये रेंज का अगर आप 50% निकालोगे तो बनेगा 17,035। और अभी मार्केट वो लेवल से काफी ऊपर है, तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर है। ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यूएस में एक बैंक बंद हो रही है, वो न्यूज़ आ गया, मार्केट ने रिएक्ट किया। डाउ 2 3 दिन में उसने 1,000 1,500 पॉइंट, जो भी है, 1,000 पॉइंट टूट गया, सब कुछ हो गया। तो अभी क्या मार्केट एक ही न्यूज़ को लेके कितने दिन मातम मनाएगा। और आप मुझे बताइए, क्या इंडिया में बैंक्स बंद नहीं हुए? आप यस बैंक देखिए, कितने सारे बैंकों में, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बैंकों में कितने सारे स्कैम हुए हैं। बैंक खाली हो गई है, 2 3 दिन रिएक्ट होता है मार्केट में, और फिर सब अपने आप प्रिकॉशन लेके गवर्नमेंट ही आ जाती है। और वो तो यूएस है। अगर एसवीबी बैंक अगर वहां पे, सिलिकॉन वैली बैंक अगर वहां पे अगर बंद हो गई है, तो उसका प्रिकॉशन वो लोग लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मार्केट यहाँ पे एकदम पैनिक हो जाएगा, 17,000 तोड़ देगा, 16,000 तोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है, हम फिलहाल हमने जो मिड पॉइंट है हमने वो तक तोड़ा नहीं है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा मार्केट मंदी में आ गया, हमारा मार्केट अभी बस तेजी भूल जाओ, 18,000 सपना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, 1735 यहाँ से अगर मार्केट घूमता है, फिलहाल तो मुझे ये भी यहाँ तक भी जाता हुआ दिख नहीं रहा है। मार्केट जो है वो ये 17,200 का लेवल नहीं तोड़ेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इनकेस अगर तोड़ा, तो 1735 यहाँ से मार्केट घूमेगा ही घूमेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मार्केट इज द सुप्रीम। लेकिन मैं फिलहाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मंडे या आने वाले वीक के लिए बुलिश हूँ या बेरिश हूँ।
बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर आपको डिप मिलती है, यू हैव टू एंटर इन अ लॉन्ग पोजीशन। आप क्वालिटी स्टॉक्स बाय करिए और उसको होल्ड करिए। वो आपको निफ्टी से ज्यादा मुनाफा देंगे और बहुत ही सेफ मुनाफा देंगे। ठीक है। अगर ये 1735 का लेवल बच जाता है और यहाँ से मार्केट घूम जाता है, या मानो 1735 जाता ही नहीं है और यहाँ से मार्केट घूम जाता है, तो इसका जो जो तेजी का अल्टीमेट टारगेट बनेगा, वो अगर मैं आपको बोलूं, तो शायद आपको या तो हंसी आएगी या आप बोलोगे कि मैं मतलब क्या बकवास कर रहा हूँ। लेकिन 7500 के लेवल पे जो लोग कह रहे थे कि 10,000 भी नहीं आएगी निफ्टी, वो 12,400 पहुंच गई। और वो टाइम पे पैनिक हो गया था, कोविड आ गया था, किसी को पता नहीं था कि अभी दुनिया कब चालू होगी, धंधे कब चालू होंगे। और मार्केट ने क्या किया सबके सामने है। सी, मेरा खाली कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट कुछ कह रहा है ना, तो उस वो क्या कह रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं कह रहा है वो आप सुनिए। यहाँ पे मार्केट कह रहा है कि मंदी आ गई, बैंक बंद हो गई यूएस में, अभी पैनिक हो जाएगा। पोवेल साहब ने ये बोल दिया, इन्फ्लेशन बढ़ अभी भी ऊपर है, तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे, 25 बीपीएस से 50 बीपीएस होगा, 75 बीपीएस होगा, और ये लंबे समय तक चलेगा। ये ठीक है, ये सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पीछे मार्केट क्या करना चाहता है? सब लोग सेल करेंगे। अगर सब लोग सेल करेंगे और अगर मतलब यही यही मतलब चलना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही है, तो भैया कल को सेंस ये मार्केट वगैरह सब बंद ही हो जाएगा। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट की वजह से अगर इतना मतलब माहौल खराब हो सकता है, तो भैया मार्केट ही बंद बंद करके बैठ जाओ। और क्या कर सकते हैं, इससे तो बेटर कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है मार्केट में, बातें होनी और उसका रिएक्शन होना, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। मार्केट एक पैनिक क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो पैनिक किसको फेवर करेगा? सेलर को या बायर को? ये एक लेवल को टेस्ट करेगा, जो हो सकता है उसने ऑलरेडी कर कर लिया है, और वहां से ये मार्केट घूमेगा। इसका जो फाइनल टारगेट बनेगा, वो मैं भी नहीं जानता कि वो कब आएगा, मे बी आवे या जो भी है, लेकिन वो 20,500 प्लस बनता है। अब ये लेवल तक मार्केट जावे नहीं जावे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमारे मार्केट ने हमेशा पैनिक सिचुएशन में हिस्ट्री क्रिएट की है। अभी कोविड हो गया, अडानी का इतना बड़ा इशू हो गया, यूक्रेन वॉर हो गया, ये सबको झेला मार्केट ने। लेकिन मार्केट ने अभी तक 7,511 की लो और 18,604 की हाई का मिड पॉइंट 13,057, ये जो है ना 7,511, ये लो कोविड की, और वहां से 18,604 की हाई, ये रेंज का 50% आता है 13,057, वहां तक भी अभी तक नहीं आया है। इतना कुछ होने के बाद भी मार्केट ने हार्डली 31% का ही करेक्शन दिया है, और अभी वो मार्केट ऊपर के लेवल पे ही है। तो मार्केट क्या ये पोवेल साहब के इंटरेस्ट रेट बढ़ने का वेट कर रहा था? ऐसा नहीं है, हमारी मार्केट काफी स्ट्रांग है। लेकिन आप जो वीकली वाले खेलते हो ना, 100-200 पॉइंट के लिए शॉर्ट करो और ये सब जो करते हैं, उनके लिए मार्केट में भी बेरिश होगा या जो भी है। मार्केट में कोई खराबी नहीं है, मैं पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ। सेंटिमेंट थोड़े बिगड़े हैं, लेकिन ये बिगड़े हुए सेंटिमेंट ही जो है एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट करते हैं और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करने का मौका देते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे? आप क्या 18,000 पे, 19,000 पे जब मार्केट होगा तब पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे? अब जिसने 7,500 पे या मानो 10,000 के लेवल पे अगर कोई माल लिया है, वो आज कितने बड़े पोर्टफोलियो में बैठा है। तो यहाँ ये जो डिप मिली है हमें, ये ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन ये पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट मौका है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट आने वाले टाइम में 12,500 भी टेस्ट करेगा।
लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर माहौल चाहिए, एक 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 रीजन चाहिए इतने बड़े करेक्शन का। मार्केट आएगा नीचे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अभी जो है मार्केट का अभी तक टॉप बना नहीं है। मार्केट ने खाली ये 18,600 का जो टॉप था उसको क्रॉस करके खाली 18,800 या ये 1,887 तक गया, तो क्या खाली 200-250 पॉइंट के लिए उसने टॉप बनाया? ऐसे नहीं होगा। मार्केट एक अच्छा खासा टॉप बनाएगा, वहां से जो है एक डिसेंट करेक्शन देगा, जहां पे सबको लगेगा कि मार्केट गया, अभी 10,000 भी टूटेगा, अभी 5,000 भी टूटेगा। इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा। और तब वो जो है 12,500, 12,430, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो क्यों टेस्ट होगा, क्योंकि देखिए मार्केट है ना हमेशा एक पर्टिकुलर उसका जो ब्रेकआउट लेवल होता है वो उसको कभी ना कभी टेस्ट करता ही करता है। अब शुरू से देख लो, जब मार्केट यहाँ पे था, ये ये जो लेवल है 2014 में, ये ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, इसके बाद इसने इसको टेस्ट किया, और यहां से फिर जो ब्रेकआउट आया वो बाद में कभी टेस्ट नहीं हुआ, वो खाली कोविड के बाद टेस्ट हुआ। ये जो है ना 7,777, ये सॉरी 7,777, ये जो हाई है निफ्टी का, ये बना था 2016 में। ये जो आया है ना पैनिक, ये नोटबंदी का पैनिक है, जहाँ पे 6,825 का लो बना था, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय का ये लो है। वहां से जो है इसने जो ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 7,777 का हाई बना के, वो कभी टेस्ट नहीं हुआ, वो सिर्फ कोविड के टाइम पे फिर टेस्ट हुआ। आप समझे? और इसके बाद ये ये हाई बना के जो मार्केट ने 12,430 का हाई बनाया, वो भी आज तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो वो टेस्ट होगा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर पहले टॉप बनेगा, उसके बाद वो टेस्ट होगा। ठीक है। अब इसके मुकाबले अगर मैं आपको डाउ का, यूएस मार्केट का, अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं, ये यूएस मार्केट का चार्ट है, और ये जो फॉल आप देख रहे हो ना, ये कोविड की फॉल है। अब कोविड के फॉल में यूएस मार्केट ने लो बनाई थी 18,213। ठीक है। और उसकी वो टाइम पे जो डाउ की ऑल टाइम हाई थी वो थी 29,373। ठीक है। अभी ये 29,373 ऊपर आने के बाद में यहाँ पे यहाँ पे टेस्ट हुई 2012 सितंबर में, सॉरी 2022 सितंबर में। उसके बाद फिर से टेस्ट हुई। ये जो है ना डाउ का ये एक रेंज, या इसका 50% करेक्शन ऑलरेडी डाउ ने किया हुआ है, और अभी डाउ ये लेवल पे खड़ा है। अब इसका अगर आप 50% निकालते हो, ये लेवल का 28,723 से लेके ये जो टॉप बना है ना, ये 34,587, इसका जो अगर आप 50% निकालते हो ना, तो वो निकलेगा कुछ 31,700 के आसपास कुछ निकलेगा। तो अभी भी डाउ उसके ऊपर ही है, जबकि डाउ में बैंक बंद हो गई, और डाउ अभी भी 50% को भी उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया। जब इतना पैनिक हो गया मार्केट, तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि मार्केट सिर्फ पैनिक बता रहा है, पैनिक में है नहीं, वो पैनिक हमको कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट भले खराब हो, लेकिन ये कब बुलिश हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन हाँ, अगर आप 100 शेयर लेना चाहते हैं तो 50% शेयर तो आप ये लेवल पे ले ही सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट उठ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आपने लिया है उसी में आप खुश रहिए। फिर जैसे डिप मिलेगी वापस ऐड करिएगा। और अगर ये लेवल से अगर आपको 100-150 पॉइंट की और नीचे गिरावट मिलती है, तो फिर आप वापस से उसमें थोड़ा सा ऐड 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 करिएगा।
और अगर आप ऑप्शन खेलते हो तो ये महीने का छोड़ के अगले महीने के आप कॉल ले सकते हैं, 17,500 के, 17,800 के, मंडे के दिन चाहे ट्यूसडे के दिन, डिप में लीजिएगा बस। ठीक है। तो बस यही था, यही एक बात करनी थी कि मार्केट में कोई खराबी नहीं है, मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है कि भाई सब कुछ बेच बाच के बैठ जाओ, अभी ये लेवल टूटेगा वो लेवल टूटेगा। अरे लेवल बनते ही है बनने और टूटने के लिए। कितनी बार पहले भी मार्केट ने कई सपोर्ट तोड़े हैं और फिर टॉप बनाई है। कितनी बार मार्केट ने कई रेजिस्टेंस क्रॉस किए हैं और फिर बॉटम बनाई है। तो ये बॉटम बनना, टॉप बनना, ये सब मार्केट का पार्ट है। तो उसको उसके हिसाब से बनाने दीजिए। हमारा काम खाली ये रहेगा कि हम पैनिक सिचुएशन में, मार्केट की पैनिक सिचुएशन में एक अच्छे खासे क्वालिटी स्टॉक्स को उठाए, अपने पोर्टफोलियो में भरे, और थोड़ा सा मार्केट को टाइम दे, ताकि हमारा पोर्टफोलियो फिर पक के हमको एक अच्छा फ्रूट दे सके। बस बाकी जो भी होगा मंडे को हम देखेंगे, मंडे को ड्यूरिंग द मार्केट या फिर आफ्टर मार्केट ही मैं बनाऊंगा। ड्यूरिंग द मार्केट अगर कुछ लगा, देखो मैंने आपको लेवल तो सब दे ही दिए हैं। मार्केट भले अगर 17,200 के नीचे भी जाता है, 17,035 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 17,200 से लेके 17,035 अगर आप माल चाहो तो आप उसको बाइंग के लिए यूज कर सकते हो। मार्केट किसी भी हालत में मुझे 17,000 टूटता हुआ तो दिख नहीं रहा है। हाँ, इंट्राडे हो सकता है कि पैनिक क्रिएट करे, सबका माल खींचे, लेकिन मुझे फिलहाल वो सब खाली बोलने की बातें हैं, वहां तक जावे फिलहाल तो मुझे वो भी नहीं लग रहा। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं ड्यूरिंग द मार्केट आपको एक अपडेट दे दूंगा। अदरवाइज मार्केट इज स्टिल बाय ऑन डिप्स, और ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मुनाफा देगी। ठीक है, बस इतना ही था, बाकी जो भी होगा विल टॉक ऑन मंडे। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी वीकेंड एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू।